स्वागत। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात करने वाले हैं, बल्कि उसके एक हिंदी सारांश पर। जोसेफ मर्फी की मशहूर किताब अवचेतन मन की शक्ति। ये स्रोत कहता है कि हमारे अंदर एक ऐसी छुपी हुई ताकत है जो हमारी पूरी जिंदगी को बना सकती है या बिगाड़ भी सकती है, हमारा अवचेतन मन। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि हमारे विचार, हमारे विश्वास, हमारी भावनाएं इस किताब के हिसाब से हमारी सेहत, पैसे, सफलता, रिश्ते, इन सब पर कैसे असर डालती हैं, और क्या हम सच में इस ताकत का इस्तेमाल करना सीख सकते हैं। चलिए देखते हैं, पता लगाते हैं। बिल्कुल। और ये स्रोत एक बहुत अच्छी मिसाल देता है। कहता है कि हमारा अवचेतन मन एक खेत की तरह है, उपजाऊ जमीन, और हम जाने अनजाने उसमें लगातार विचारों के बीज डालते रहते हैं। अच्छा। हाँ, तो सवाल यह है कि हम उसमें अच्छी फसल के बीज बो रहे हैं या बस जंगली घास उगने दे रहे हैं। आज इसी पर बात करेंगे कि सही बीज कैसे बोएं। ठीक है, तो सबसे पहले ये साफ करते हैं, ये सचेतन मन और अवचेतन मन, इनमें फर्क क्या है? स्रोत कहता है सचेतन मन वो है जो सोचता है, तर्क करता है, हाँ, जो जाग रहा होता है। जो लॉजिक लगाता है, फैसले लेता है, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं सोच समझकर। हाँ, समझ गया। और अवचेतन? अवचेतन मन वो तर्क नहीं करता, वो सवाल नहीं पूछता, उसे जो भी सचेतन मन से आदेश मिलता है ना, हाँ। वो बस उसे मान लेता है और उस पर काम करना शुरू कर देता है। स्रोत का एक उदाहरण है, जैसे अगर कोई बार बार सोचे मैं तो फेल हो जाऊंगा या मैं किसी लायक नहीं, हाँ। तो अवचेतन मन इसे सच मान लेगा और फिर वो वैसी ही परिस्थितियां बनाने लगता है, मौके गंवाने लगता है। ओहो, मतलब ये तो खतरनाक भी हो सकता है। बिल्कुल। लेकिन इसका उल्टा भी उतना ही सच है। अगर विश्वास ये हो कि मैं सफल हो सकता हूँ, मुझे कामयाबी मिलेगी, तद अवचेतन मन उस दिशा में काम करेगा, वो रास्ते खोलेगा, हिम्मत देगा। यहीं से ये बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। तो किताब का निचोड़ शायद यही है, जैसा आप विश्वास करेंगे वैसा ही होगा। कितना कितना शक्तिशाली विचार है ये। वास्तव में यह सिर्फ पॉजिटिव सोचने जैसा नहीं है, उससे कहीं ज्यादा गहरा है। गहरा कैसे? स्रोत में प्लेसिबो इफेक्ट का जिक्र है, आपने सुना होगा। हाँ, सुना है कि मरीज को नकली दवा दो और वो ठीक हो जाता है, ये सोच करके दवा असली है। बिल्कुल वही। ये अवचेतन मन की शक्ति का सीधा प्रमाण है। उसे बाहरी सच्चाई से मतलब नहीं, उसे मतलब है कि उसे क्या बताया जा रहा है, किस यकीन के साथ बताया जा रहा है। मतलब अगर हम पूरे यकीन से कोई बात मान लें तो अवचेतन मन उसे हकीकत बनाने लगता है। स्रोत तो यही कहता है, वो उस विश्वास को एक कमांड की तरह लेता है। अच्छा, पर स्रोत ये भी कहता है कि अवचेतन मन शब्दों से ज्यादा तस्वीरें और भावनाएं समझता है। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। मतलब सिर्फ ये सोचना कि मुझे अमीर बनना है शायद काफी न हो, तो उसे महसूस करना होगा, उसकी एक तस्वीर बनानी होगी मन में। जैसे आप सच में अमीर बन गए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इसी को विजुअलाइजेशन कहते हैं। विजुअलाइजेशन, मानसिक चित्रण। हाँ, स्रोत में खिलाड़ियों का उदाहरण है। वो मैच जीतने से पहले, अपने बेहतरीन शॉट खेलने से पहले उसे अपने मन में देखते हैं, पूरी डिटेल के साथ उस जीत की खुशी महसूस करते हैं। और इससे उनके खेल पर असर पड़ता है? हाँ, बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि जब आप एक स्पष्ट तस्वीर को मजबूत भावना के साथ जोड़ते हैं तो वो अवचेतन मन पर गहरा निशान छोड़ती है। वो उसे एक ब्लूप्रिंट की तरह इस्तेमाल करता है। ये तो दिलचस्प है, मतलब सिर्फ सोचना नहीं, देखना और महसूस करना है। बिल्कुल। अच्छा, अब स्वास्थ्य की बात करते हैं। ये विचार कि हमारी सोच हमें ठीक कर सकती है, ये तो बहुत क्रांतिकारी लगता है। स्रोत कहता है मैं स्वस्थ हूं, सोचो तो शरीर वैसे ही काम करेगा। क्या ये इतना सीधा है? देखिए, स्रोत ये नहीं कहता कि डॉक्टर के पास मत जाओ, बिल्कुल नहीं। हाँ, वो तो है। पर वो कहता है कि हमारी सोच, हमारी मानसिक स्थिति इलाज में या तो बहुत मदद कर सकती है या बहुत बड़ी रुकावट बन सकती है। कैसे? क्योंकि अवचेतन मन ही तो शरीर के सारे ऑटोमेटिक काम कंट्रोल करता है। धड़कन, सांस लेना, पाचन, सेल्स का बनना बिगड़ना। अच्छा, हाँ। तो जब हम लगातार सेहत, ताकत, अच्छा महसूस करने के बारे में सोचते हैं, उसे महसूस करते हैं, तो हम अवचेतन को पॉजिटिव सिग्नल भेज रहे होते हैं। शरीर की जो अपनी हीलिंग पावर है वो तेज हो जाती है। और अगर हम डरते रहें, बीमारी के बारे में सोचते रहें तो उसका उल्टा असर होता है। स्रोत कहता है डर, चिंता, ये सब शरीर में तनाव पैदा करते हैं। इम्यून सिस्टम कमजोर हो सकता है। कई लोग अनजाने में अपनी बीमारी को पकड़ के रखते हैं क्योंकि वो लगातार उसी के बारे में सोचते हैं, डरते हैं कि ठीक नहीं होंगे।
तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम अपनी सेहत के बारे में क्या सोच रहे हैं। बिल्कुल, रोजमर्रा में। ठीक। वैसे ही पैसे और सफलता के बारे में, क्या ये सच है कि अगर कोई माने कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है तो उसके लिए सच में मुश्किल हो जाएगा? स्रोत का तर्क तो यही है। अगर ये विश्वास अवचेतन में गहरा बैठा है तो वो सच होने लगता है। कैसे? मतलब हालात कैसे बदलेंगे? वो इंसान शायद मौकों को देख ही ना पाए, या देखे तो हिम्मत ना करे, या अनजाने में ऐसे फैसले ले ले जिससे पैसे की तंगी बनी रहे। वो खुद ही अपने रास्ते बंद कर सकता है। एक तरह की सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी है ना। हाँ, बात तो सही लग रही है। तो इसका हल क्या है? हल है विश्वास को बदलना। कमी की सोच की जगह हाँ, बहुतायत की सोच लाना। जैसे ये मानना कि पैसा मेरी तरफ आसानी से आता है, मैं पैसे वाला बनने के लायक हूँ। और सिर्फ मानना नहीं, उसे महसूस करना, उसकी तस्वीर देखना। स्रोत कहता है जब ये विश्वास गहरा होता है तो मन नए आइडियाज के लिए खुलता है, मौके दिखने लगते हैं, आत्मविश्वास बढ़ता है। यहीं पर वो अफर्मेशंस काम आते हैं, सकारात्मक कथन। हाँ बिल्कुल, जैसे रोज खुद से कहना पूरी भावना के साथ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मेरे पास भरपूर पैसा है। लेकिन जब हालात मुश्किल हों तब ऐसा कहना, कहीं ये खुद को बहलाना तो नहीं? ये सवाल बहुत लोग पूछते हैं। स्रोत कहता है अगर इसे सिर्फ तोते की तरह रटा जाए, बिना यकीन के, बिना महसूस किए, तो शायद ये बहलाना ही हो। पर जब इसे लगातार पूरे विश्वास और गहरी भावना के साथ दोहराया जाता है तो ये धीरे धीरे अवचेतन मन को रीप्रोग्राम करने लगते हैं। ये नए पॉजिटिव बीज बोने जैसा है, पुराने नेगेटिव विचारों की जगह लेने लगते हैं। अच्छा, मतलब भावना और विश्वास जरूरी है। बहुत जरूरी। और वर्तमान काल में बोलना, मैं हूं, मेरे पास है, मैं बनूंगा नहीं, जैसे वो बात सच हो चुकी है। समझ गया। अब दूसरी तरफ आते हैं, डर और शक। स्रोत कहता है ये अवचेतन मन के लिए जहर है, और उदाहरण भी देता है कि अगर सोचे मुझसे गलती हो जाएगी तो हो जाती है। ये कैसे होता है? ये तो डरावना। हाँ, ये थोड़ा डरा सकता है, पर ये उसी नियम पर काम करता है। अवचेतन मन अच्छे बुरे आदेश में फर्क नहीं करता। अच्छा। हाँ, तो डर का विचार अगर वो बहुत तेज हो और बार बार आए तो वो भी एक आदेश बन जाता है। मुझसे गलती हो जाएगी, ये एक तरह का कमांड है। और आप चेतन मन उसे पूरा करने लगता है। हाँ, शायद वो आपकी एकाग्रता भंग कर दे या घबराहट पैदा कर दे। नतीजा, गलती होने की संभावना बढ़ जाती है। तो क्या करें? डरे ही नहीं, ये तो मुमकिन नहीं लगता। डर को दबाना नहीं है, उसे बदलना है। स्रोत की सलाह सीधी है। जैसे ही नेगेटिव विचार या डर आए, उसे पहचानो और तुरंत उसे एक पॉजिटिव, उसके उल्टे विचार से बदल दो। जैसे परीक्षा में फेल होने का डर आया तो तुरंत सोचो अपनी तैयारी के बारे में, शांति से पेपर देने के बारे में और पास होने की खुशी के बारे में। उसकी तस्वीर बनाओ मन में। डर को सफलता के विश्वास से काउंटर करो। इसमें मेहनत लगेगी? हाँ, अभ्यास चाहिए, पर यह किया जा सकता है। एक और दिलचस्प बात, नींद। सोते हुए भी अवचेतन मन काम करता है, और सोने से पहले पॉजिटिव सोचना क्यों जरूरी है? ये एक बहुत शक्तिशाली तकनीक है। जब हम सोने वाले होते हैं या नींद में होते हैं तो हमारा वो सचेतन मन जो लॉजिक लगाता है, शक करता है, वो शांत हो जाता है। हाँ। उस वक्त अवचेतन मन सुझावों के लिए बहुत खुला होता है। जैसे एक स्पंज पानी सोखता है, तो सोने से ठीक पहले जो विचार, जो इच्छाएं आप मन में डालते हैं, वो सीधे अंदर जाती हैं। हाँ, सीधे अवचेतन में। जैसे आप शांति से सोचें और महसूस करें, कल का दिन बढ़िया होगा, या मुझे इस प्रॉब्लम का हल मिल जाएगा, या मेरा शरीर रात भर हील हो रहा है। और इसका असर होता है? स्रोत कहता है बिल्कुल होता है। ये विचार रात भर काम करते हैं। हो सकता है सुबह उठकर आपको कोई नया आइडिया आए, या आप बस ज्यादा फ्रेश और पॉजिटिव महसूस करें। कमाल है। अच्छा, रिश्तों पर भी इसका असर होता है? अगर कोई माने कि लोग उसे पसंद नहीं करते तो क्या सच में उसके रिश्ते खराब होंगे? ये मानना थोड़ा मुश्किल है। स्रोत तो यही कहता है। तर्क ये है कि हमारे बाहरी रिश्ते वो अक्सर हमारे अंदरूनी विश्वासों का आईना होते हैं। आईना कैसे? अगर हम मन ही मन मानते हैं कि लोग मतलबी होते हैं, या हम खुद को प्यार के लायक नहीं समझते, तो हम अनजाने में वैसा ही व्यवहार करते हैं। हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारी बातचीत वो लोगों को दूर कर सकती है। या हम
वैसे ही लोगों को आकर्षित करते हैं जो हमारे नेगेटिव विश्वास को सही साबित करें। बिल्कुल। और अगर हम मानते हैं कि दुनिया अच्छी है, लोग अच्छे हैं और सबसे जरूरी हम खुद से प्यार करते हैं, अपना सम्मान करते हैं, तो हम ज्यादा खुले, ज्यादा पॉजिटिव होते हैं और वैसे ही लोगों और अनुभवों को अपनी तरफ खींचते हैं। यहाँ भी अवचेतन मन हमारी अंदर की कहानी के हिसाब से ही काम करता है। ये सोचने वाली बात है। रिश्तों में हमारी अपनी क्या भूमिका है? सही कहा। प्रार्थना के बारे में स्रोत का नजरिया भी अलग है। ये सिर्फ मांगना नहीं, बल्कि अवचेतन को आदेश देना है। जरा इसे समझाइए। हाँ, स्रोत प्रार्थना को एक फोकस्ड मानसिक क्रिया की तरह देखता है। इसमें आप पहले तय करते हैं कि आपको क्या चाहिए, बिल्कुल साफ। ठीक है। फिर आप पूरे विश्वास और भावना के साथ महसूस करते हैं कि वो चीज आपको मिल चुकी है या मिल रही है। ये मांगने से ज्यादा पाने और शुक्रगुजार होने की फीलिंग है। मतलब शक नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। शक उस संदेश को कमजोर कर देता है। जब कोई बिना शक के पूरे यकीन से ऐसे प्रार्थना करता है तो वो अपने अवचेतन मन को एक बहुत शक्तिशाली स्पष्ट संदेश भेज रहा होता है। और अवचेतन मन फिर उसे पूरा करने में लग जाता है, साधन जुटाता है। स्रोत के अनुसार हाँ, वो परिस्थितियां बनाता है, संयोग पैदा करता है, जरूरी लोगों या साधनों को आपकी तरफ लाता है। कुंजी है विश्वास, अटूट विश्वास। तो अगर इन सब बातों को जोड़े तो सफलता के लिए एक तरह का फॉर्मूला सा बन रहा है। संक्षेप में क्या कहेंगे? हाँ, एक प्रक्रिया उभरती है। 1, पहला, अपना लक्ष्य बिल्कुल साफ करें, क्या चाहिए। दूसरा, उसकी मानसिक तस्वीर बनाएं, बिल्कुल जीती जागती। तीसरा, उसमें भावनाएं डालें, खुशी, संतुष्टि, आभार। चौथा, सकारात्मक कथन दोहराएं, यकीन और भावना के साथ रोज। 5वां, डर और शक को पहचान कर तुरंत पॉजिटिव विचारों से बदलें। 6, अपने अवचेतन की शक्ति पर भरोसा रखें। और 7वां जो है, और जो मिल रहा है उसके लिए शुक्रगुजार हों। ये कोई जादू नहीं है, लेकिन लगातार करने से ये अवचेतन को प्रोग्राम करने का एक तरीका है। तो मतलब आखिर में स्रोत यही कह रहा है कि हम अपनी किस्मत के मालिक खुद हैं। हमारी आदतें, व्यवहार, हालात सब बदले जा सकते हैं। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यह है जो स्रोत बार बार कहता है, अवचेतन मन हमेशा आदेश मानता है, अच्छा हो या बुरा, पॉजिटिव हो या नेगेटिव। चुनाव हमारा है। चुनाव पूरी तरह हमारा है कि हम उसे क्या आदेश देते हैं, अपने मन के खेत में कौन से बीज बोते हैं। यही जीवन बदलने की असली चाबी है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या निकला? यही कि हमारा अवचेतन मन हमारी जिंदगी का डिजाइनर है ना? पर अच्छी बात यह है कि डिजाइन हम बदल सकते हैं। अपने विचारों, विश्वासों, कल्पना से उसे सही दिशा दे सकते हैं। बिल्कुल सही कहा। हम अपनी कहानी खुद लिख सकते हैं, खुद डायरेक्ट कर सकते हैं। असली पावर हमारे अंदर है। पॉजिटिव सोच, विजुअलाइजेशन, विश्वास, प्रार्थना, इनका सही इस्तेमाल करके हम वो हासिल कर सकते हैं जो पहले नामुमकिन लगता था। अपने अवचेतन को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाना है। ये सब सोचते हुए एक बड़ा सवाल मन में आ रहा है। हाँ, कि अगर हमारा अकेला अवचेतन मन इतना शक्तिशाली है, तो क्या समाजों का, देशों का भी कोई सामूहिक अवचेतन होता है? कलेक्टिव सबकॉन्शियस। हाँ, जो उनके साझे विश्वासों, डरों, उम्मीदों से बना हो। और अगर होता है तो वो हमारी दुनिया को, हमारे इतिहास को कैसे चलाता होगा? ये बहुत गहरा सवाल है, सोचने लायक, कि कैसे सामूहिक विश्वास हमारी साझा हकीकत बनाते हैं। इस पर शायद फिर कभी बात हो सकती है। ये एक अलग ही दुनिया है।